देखा कि ऐसा मुख्यमंत्री किसी आरोपी को जैसे कर्मचारी के 22 फ्रैक्चर कर दिए उसको सरेंडर करें, ये स्थिति होगी तो अपराध रुकेंगे कैसे? अपराधी तो होश में पड़ेंगे। आपने करौली के मतलूब अगर को अपराध कराया, आप तक गिरफ्तार नहीं किया, मनोबल बढ़ेगा ही। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा आखिर पहुंचे पुष्कर। जगतगुरु पीठाधीश्वर शंकराचार्य का लिया आशीर्वाद। कपालेश्वर महादेव मंदिर और जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर की पूजा अर्चना। पिछले 3 दिनों से पुष्कर आने के प्रयास में पुलिस से जद्दोजहद कर रहे राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा आखिरकार रविवार को पुष्कर पहुंच गए। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच पुष्कर पहुंचे सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने सबसे पहले कपालेश्वर महादेव मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना की। वहीं जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पहुंचकर ब्रह्मा जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके पश्चात मीणा गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती के सानिध्य में चल रहे राष्ट्र रक्षा व साधना शिविर में भाग लेने कस्बे के महेश्वरी सेवा सदन पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के बीच मीणा ने सूबे की गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध हम सड़क पर उतरे हैं, जिसे गहलोत सरकार धमाल का नाम दे रही है। फिर चाहे शंभू पुजारी की हत्या, आमागढ़, रीट, युवतियों के साथ बलात्कार के मामले हों, किसी में भी हिंसा या उपद्रव नहीं किया। यदि इन शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शनों को गहलोत सरकार धमाल कहती है तो यह धमाल जारी रहेगा। उन्होंने हाल ही में प्रदेश के 5 जिलों में हुई हिंसा के लिए प्रदेश की गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री गहलोत इन हिंसाओं का आरोप आरएसएस और बीजेपी पर लगाते हैं। यदि इन प्रकरणों की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए तो सारा सच सामने आ जाएगा। कांग्रेस द्वारा आयोजित हुए चिंतन शिविर पर सांसद मीणा ने कहा कि चिंता तो करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त वेंटिलेटर पर पड़ी है। यदि चिंतन करना ही है तो आदिवासियों की बदहाली, भ्रष्टाचार, परिवारवाद से मुक्ति जैसे मुद्दों पर चिंतन किया जाना चाहिए। भले ही सोनिया गांधी का बयान एक परिवार से एक टिकट पर आ गया हो, पर खुद सोनिया गांधी के परिवार में ही 3 लोग खड़े हैं। ऐसे में कांग्रेस सोचिता, नैतिकता, सिद्धांतों की राजनीति जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, गुरजारी लाल नंदा ने की थी, वो अब इनके बस की बात नहीं रही। इसलिए कांग्रेस सत्ता में आने के बारे में दूर दूर तक भी नहीं सोच सकती। सांसद मीणा ने उनके साथ लगाए गए भारी पुलिस जाब्ते के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि मुझे सुरक्षा की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी से डर नहीं। मेरे द्वारा सरकार की पोल खोल का जो आंदोलन चल रहा है, सरकार उससे डरी हुई है। पत्रकारों से बातचीत के बाद सांसद मीणा ने 23वें राष्ट्र रक्षा और साधना शिविर में भाग लेने के बाद शंकराचार्य का चरण वंदन कर सभा को संबोधित भी किया। शिविर के पहले सत्र के समापन के बाद सांसद मीणा किशनगढ़ के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री को अपने मकान पर 2 महीने बाद सरेंडर करें। कभी देखा कि ऐसा मुख्यमंत्री किसी आरोपी को जैसे कर्मचारी के 22 फ्रैक्चर कर दिए उसको सरेंडर करें, ये स्थिति होगी तो अपराध रुकेंगे कैसे? अपराधी तो होश में पड़ेंगे। आपने करौली के मतलूब अगर को अपराध कराया, आप तक गिरफ्तार नहीं किया, मनोबल बढ़ेगा ही और बढ़ गया। उसका परिणाम ये हुआ भीलवाड़ा में चाकूबाजी करके इसलिए अपराधियों का मनोबल इस सरकार ने बढ़ा हुआ है। सरकार की निष्क्रियता के कारण सरकारी का नियंत्रण पुलिस से खत्म हो गया। आपका कहना मतलब ये संपर्क में था प्रणाली के दौरान मुख्यमंत्री सर में बाइट ले 2 मिनट बाइट ले एमएलए क्यों नहीं संपर्क में होगा सर में बाइट और इसलिए और ये स्थापित हो गया कि मुख्यमंत्री खुद अपने बंगले पर बुलाकर पुलिस को सरेंडर कर रहे हैं, तो संपर्क में तो था ही, उसको मना नहीं किया जाता। उस पर मैं दोष कह रहा हूँ, रीट के मामले में गड़बड़ करें, भारी भ्रष्टाचार फैलाएं, उस पर मैं आंदोलन करूँ। कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खड़ी नहीं होती, सरकार की स्थिति बिगड़ती है, ऑकवर्ड होती है, सरकार एक्सपोज होती है। इसलिए सरकार ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से ये पुलिस भारी बल लगा रखा है। मैं तो कभी सुरक्षा सरकार आपसे डर रही है? नहीं, सरकार अपने जो कुकर्म कर रही है, जो भ्रष्टाचार कर रही है, जो ये मुख्यमंत्री ने हर एमएलए को मुख्यमंत्री बना रखा है, वो उनकी मैं पोल खोल रहा हूँ। तो सरकार के खिलाफ जो पोल खोल अभियान और आंदोलन मेरा सड़कों पर होता है, उससे खुद सरकार डरी हुई है। मैंने नहीं डरा रखा, मैंने ऐसा कोई हिंसक आंदोलन नहीं किया जो सरकार ये सोचे कि हिंसक वारदातें करता हूँ। सरकार तो खुद ही डरी हुई, फुल फिल्म पकड़ गई, पुलिस बल आदिवासी इलाके में मेरा सम्मेलन है, कल सम्मेलन और मैंने उनको आग्रह किया, दुराग्रह किया, मैं जाऊँगा नहीं तो मैं आंदोलन करूँगा। तब उन्होंने मेरे को कल परसों पुलिस बल के साथ वहाँ भेजा, वहाँ रैली कर। मेरे को यहीं आना था 3 दिन साधना शिविर,
लेकिन आज आने का मौका मिला है। पुख्ता व्यवस्था चप्पल पर पक पर क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या बात करते हैं, क्या सुनते हैं, करने को क्या कुछ करता है। मैं तो मेरा धमाल करूँगा, जब करूँगा ही रुकने वाला नहीं। आप ये जानते हो मंदिर थोड़ा 300 साल पुराना बहुत कुछ 14वीं सदी का कोड था उसमें, आमागढ़ जयपुर, वहाँ शिवालय था, उसको तोड़ दिया। केसरी झंडा लगा था, उसको तोड़ दिया, उखाड़ दिया, अपमानित कर दिया। और जब हम झंडा फहराने गए तो झंडा फहराने नहीं दिया। फिर जैसे भी हम आमागढ़ की पहाड़ी पर झंडा फहराए, शंभू पुजारी के हत्या का मामला लड़ा, रीट का लड़ा, हर जनता की समस्या को सड़क पर उतर कर लड़ते हैं और सरकार दबाने की, दमन करने की कोशिश करती है, जिसको गहलोत साहब धमाल कहते हैं। लोगों सेवा सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर हम सड़क पर उतरे हैं, वो गहलोत साहब की परिभाषा में धमाल है। हमारे किसी आंदोलन में हिंसा नहीं, न उपद्रव किया, न कानून की व्यवस्था नहीं। फिर चाहे शंभू पुजारी का मामला हो, चाहे आमागढ़ का हो, चाहे रीट का हो, चाहे बड़ी के जैसा बलात्कार का हो, या पुलिस हो, इनको अगर गहलोत साहब धमाल हमारा रुकने वाला चालू है। अहिंसक तरीके से, गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर सरकार की ज्यादतियों को रोकिए और जनता को राहत। ये चिंतन शिविर के बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे आप? ये वंशवाद को लेकर काफ़ी चर्चा हुई। चिंतन शिविर करना चाहिए, क्योंकि इस समय कांग्रेस वेंटिलेटर पर है। मोदी जी ने जैसे कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये 1.5 स्टेट बची है। चिंतन करके, चिंतन इस बात पे किया जाए लेकिन कि जैसे मैं कह रहा था, आदिवासियों की बदहाली पर चिंता होनी चाहिए। चिंता इस बात पर होनी चाहिए कि देश में भ्रष्टाचार से कैसे मुक्ति कराई जा सकती है। चिंता इस बात पर होनी चाहिए कि परिवारवाद से कैसे मुक्ति दी जाए। ये तो सोनिया जी का बयान आपने पढ़ लिया कि एक परिवार में 1 से 2 को टिकट नहीं देंगे, लेकिन आपके परिवार में तो 3 आप लोग बैठे हो, आप अपने परिवार की तो कुछ व्यवस्था करो। खुद परिवारवाद को बढ़ावा देकर दूसरों को कहकर परिवारवाद अपने निवास पर बुलाकर पुलिस को सरेंडर करें। ये कब से सरगना हो गया अपराधियों के गहलोत साहब। तो चिंता की बात है, मुख्यमंत्री ऐसी हरकतों का है कि किसी भी स्थिति से प्रदेश के लिए शुभ संकेत। आप पुष्कर आए हैं एक मिनट वीडियो में आगे कर एक मिनट। मैं पुष्कर तो दरअसल में मैं 13, 14, 15 किलोमीटर में आता हूँ। जगतगुरु शंकराचार्य उस्मान, लेकिन पुलिस ने मेरे को आने नहीं दिया। और फिर मैंने उनको मजबूर किया, इसलिए आज मैं आया। गुरु जी से मेरा पुराना कटु शिष्य यहाँ आया तो 2 ही बार, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं उनके दर्शन कर लूँ, ब्रह्मा जी के कर लूँ, फिर मैं साधना शुरू हो जाएगा। इस दृष्टि से आसान शंकराचार्य से कोई बातचीत करेंगे? मुझे क्या मार्गदर्शन, मुझे प्रवचन सुन रहे हैं, राष्ट्र रक्षा के लिए अभियान चला रहा है, धर्म की रक्षा के लिए। तो मैं धर्म प्रेमी हूँ, राष्ट्रभक्त हूँ, इसलिए तो कहीं भी प्रवचन होते हैं बौद्धिक होते हैं चाहते। सर, आपके साथ इतनी सुरक्षा लगा रखी है सरकार ने, क्या कारण है? मैं तो असुरक्षित नहीं हूँ। असुरक्षित तो सरकार है, ये मेरे लिए नहीं लगाई। ये सरकार ने इसलिए लगाई है, चारों तरफ ये जो है कि मैं किससे मिल रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कोई ऐसा मामला तो नहीं उठ खड़ा होगा जो सरकार को खतरा पैदा हो जाए। खतरा पैदा करके मानूँ मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मेरे अहिंसक लोकतांत्रिक आंदोलनों को गहलोत साहब धमाल पट्टी कहते हैं। शंभू पुजारी की हत्या हो जाए उसके लिए मैं आंदोलन करूँ, आमागढ़ पर, इसलिए सुचिता की राजनीति है।
नैतिकता की राजनीति, सिद्धांतों की राजनीति, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, लाल बहादुर शास्त्री ने की थी, गुलजारी लाल नंदा ने की थी, वो अब इनके बस की बात नहीं है। इसलिए कांग्रेस पुनः सत्ता में आने की दूर दूर तक भी नहीं सोच सकता। आपको पता है 5 हिंदू मुस्लिम बन गया, जानबूझ के सरकार की निष्क्रियता के कारण हुए। करौली में क्या था, केसरी रैली बाकायदा परमिशन से निकाली, और उसके बावजूद भी वो अल्पसंख्यक समुदाय के उपद्रवी तत्व थे, उन्होंने उस पर हमला किया, आगजनी की, दुकानें जला डाली, और उसका मुख्य मुलजिम मतलूब अहमद आज तक नहीं पकड़ा गया। जोधपुर में क्या हुआ, स्वतंत्रता सेनानी का केसरी झंडा हटा दिया। कर कौन रहा है? भीलवाड़ा में किसने किया? चाकूबाजी अलग से अल्पसंख्यक समाज के गुंडों ने किया। और गहलोत साहब आरोप बीजेपी और संघ पर लगाते हैं, क्योंकि बीजेपी संघ का दूर दूर तक इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं गहलोत साहब से कहना चाहूँगा कि आपको ऐसा लगता है, संदेह है कि हमारा हाथ है, तो अच्छा ये रहेगा 5 प्रकरणों में तनाव उपजा है, चाहे भरतपुर है, भीलवाड़ा है, करौली है, जोधपुर है, इन सब में CBI की जांच कराए, जिससे दूर का दूर और पानी का पानी हो जाए। केवल आरोप लगाने मात्र से कुछ नहीं हो जाएगा। और आपने देखा उनके विधायक दंगा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, कर्मचारी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। संबंधित विधानसभा क्षेत्र का विधायक वहाँ का मुख्यमंत्री है, लूट मची है, त्राही मची है, त्राही मार। एक विधायक ने ईवीएम को पीटा, 22 जगह फ्रैक्चर हुआ। मुख्यमंत्री जी कहते हैं 22 जगह नहीं 6 जगह हुआ। और देश दुनिया के पहला उदाहरण है कि आरोपी